जिस उम्र में लड़कियां अपनी पसंद का हमसफ़र चुनती हैं, उस उम्र में 18 साल की नीलिमा ने अपनी नन्ही भांजी के लिए अपनी खुशियों की बलि दे दी। पर क्या एक महीने पहले अपनी बहन को खोने वाली नीलिमा को उस घर में वो वापस सम्मान मिल पाएगा, या फिर रमन मेहरा की बेरुखी उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी? चलिए जानते हैं आज की इस भावुक कहानी में। 18 साल की नीलिमा आज जब दुल्हन के लिबास में सजी, तो उसकी बेदाग सुंदरता देखकर आंख हैरान रह गईं। जिसने भी उसका घूंघट उठाकर देखा, वह उसकी मासूमियत और रूप की तारीफ किए बिना ना रह सका। लेकिन नीलिमा जितनी सुंदर थी, उसकी किस्मत उतनी ही उलझी हुई थी। कुछ ही देर में 36 साल के शौहर के शहर के सबसे बड़े और सख्त मिजाज बिजनेसमैन रमन मेहरा के साथ उसकी शादी होने वाली थी। रमन कोई और नहीं बल्कि उसकी स्वर्गीय बड़ी बहन अनामिका के पति थे। अनामिका, जिसने अपनी नन्ही बेटी परी को जन्म देते वक्त इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। ऐसे में नीलिमा के माता पिता ने अपनी छोटी बेटी की शादी उस गंभीर स्वभाव के रमन से करने का कठिन फैसला लिया। नीलिमा एक मासूम लड़की थी, जिसे अभी दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी, पर आज वह आलिशान मेहरा मैंशन की बहू बनने जा रही थी। जहाँ एक तरफ लोग उसे इतनी बड़ी दौलत की मालकिन बनते देख जलन महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी कम उम्र देखकर कुछ लोग हमदर्दी भरी निगाहों से भी देख रहे थे। रमन बेहद प्रभावशाली इंसान थे, जिनकी अपनी पसंद नापसंद बहुत स्पष्ट थी। पहली पत्नी अनामिका उनकी पसंद भी थी और उनकी चाहत भी। वह उसकी बहुत परवाह करते थे और शहर भर में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। परी के जन्म के समय डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण अनामिका सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। अभी अनामिका के निधन को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन छोटी परी की देखभाल के लिए रमन की माँ शीला देवी उसे नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि परी को माँ का असली प्यार मिले। रमन भी जानता था कि कोई बाहरी औरत किसी दूसरे की बच्ची को अपनी संतान की तरह प्यार नहीं दे सकती। बहुत समझाने के बाद वह इस बात पर राजी हुए कि अनामिका की छोटी बहन नीलिमा उनकी पत्नी बने। हालांकि दोनों के बीच 15 साल का बड़ा अंतर था, जिसे लेकर नीलिमा के माता पिता भी असमंजस में थे। लेकिन नीलिमा ने अपनी नन्ही भांजी के लिए अपनी खुद की खुशियों की कुर्बानी दे दी। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, जिसमें गिने चुने करीबी लोग ही शामिल थे। विदाई के वक्त नीलिमा की माँ ने नम आँखों से शीला जी से कहा, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। वो परी का ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखेगी। शीला जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, निश्चिंत रहो समधन जी, नीलिमा ने जो त्याग किया है वे हमेशा याद रखेंगे। वह अब हमारी बेटी जैसी है। नीलिमा अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ मेहरा मैंशन के लिए रवाना हो गई। मैंशन में उसका स्वागत सादगी से हुआ। नीलिमा को राघव के कमरे में पहुंचा दिया गया। वह दुल्हन के भारी लिबास में सजी अपनी गोद में अनामिका की नन्ही परी को उठाए अपने सीने से लगाए खड़ी थी। उसे महसूस हुआ जैसे परी उसकी अपनी ही औलाद हो। उसने परी के माथे पर प्यार से चूमना शुरू किया। तभी शीला जी कमरे में आईं और बोली, बेटा, आज परी को मुझे दे दो, कल से तुम इसे संभाल लेना। आज तुम्हारी सुहाग रात है और अच्छा नहीं लगता कि नीलिमा ने नन्ही परी को कस कर थाम लिया और कहा, नहीं माँ जी, मुझे दे दें, मैं संभाल लूँगी। माँ जी, मैं यहाँ सिर्फ परी के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि परी अभी और इसी वक्त मेरे पास रहे। प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। शीला जी ने प्यार से नीलिमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी मेरी बच्ची, लेकिन आज की रात इसे मुझे दे दो। तुम जाकर आराम करो।
तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में रखे हैं। वह परी को गोद में लेकर चली गई। नीलिमा अब उस बड़े से कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसे चौंका दिया। अंदर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, रमन मेहरा थे। वे लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आए। नीलिमा ने सिर उठाकर अपने पति को देखा, जिनकी नज़रें उसी पर टिकी थीं। परी कहाँ है? उनका पहला सवाल था। वह माँ जी के पास है, नीलिमा हकलाते हुए बोली। क्यों? रमन का लहजा तीखा था। उन्होंने कहा कि आज की रात क्या? वे माथे पर बल डाले हुए उसके और करीब आए। नीलिमा डर कर पीछे हटी। क्या समझ रही हो तुम? क्या होगा आज की रात? रमन के शब्दों ने उसकी गरिमा पर गहरी चोट की। थम की आंखों में आंसू भर आए। मेरे सामने आंसू बहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रमन ने सख्त आवाज़ में कहा। तुम इस मैंशन में परी के लिए आई हो तो बेहतर है कि उसी पर ध्यान दो। अपने दिलो दिमाग में कोई और फालतू उम्मीद पालने की ज़रूरत नहीं है। नीलिमा ने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर कहा, आप माँ जी से कह दीजिए कि परी को मुझे दे दें। मुझे भी पता है कि मुझे यहाँ परी की माँ की हैसियत से लाया गया है। इससे ज़्यादा मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। रमन, जो नीलिमा को एक सिंपल और नासमझ लड़की समझ रहे थे, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दंग रह गए। जुबान तो कैंची की तरह चला रही हो। खैर, मुझे परी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर रमन अपनी घड़ी उतार कर दूसरी तरफ मुड़ गए। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर अचानक तेज बारिश होने लगी। रमन बालकनी में खड़े होकर अपनी पहली पत्नी अनामिका की यादों में खोए थे। बारिश की बौछारों ने उन्हें पूरी तरह भिगो दिया था। रमन जी, पीछे से वही कोमल आवाज़ आई। रमन ने आंखें नहीं खोली। मजबूरन नीलिमा उनके करीब आई और उनका बाजू थाम कर बोली, प्लीज़ अंदर चलिए, बारिश बहुत तेज़ है, आप बीमार पड़ जाएंगे। रमन ने झटके से उसका हाथ थामकर अपनी ओर खींचा। क्या चाहती हो तुम? क्यों करीब आ रही हो मेरे? दूर रहो मुझसे, वरना जलाकर राख कर दूंगा। रमन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। छोड़िए, छोड़िए मुझे। नीलिमा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रमन ने उसे एक झटके से छोड़ा, जिससे नीलिमा लड़खड़ाकर बालकनी की रेलिंग से टकराई और नीचे गिरने लगी। रमन का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने फुर्ती से झुककर नीलिमा की कलाई थाम ली। नीलिमा हवा में झूल रही थी। बारिश के कारण हाथ फिसल रहा था। डरो मत नीलिमा, मैं गिरने नहीं दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। रमन ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा और अपने सीने से लगा लिया। दोनों के दिलों की धड़कनें बेतहाशा तेज थीं। रमन बस यही सोच रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तुम ठीक हो? रमन ने उसका चेहरा थाम कर पूछा। नीलिमा कुछ बोल न सकी, बस सिर हिलाया। ये एक अनजाना सा एहसास था। कमरे में वापस आने के बाद दोनों ने कपड़े बदले। अगले दिन मैंशन में एक छोटा सा रिसेप्शन रखा गया। नीलिमा ने परी को बहुत प्यार से तैयार किया और पूरे वक्त उसे अपनी गोद में बिठाए रखा। महफिल में कुछ लोगों ने नीलिमा की सादगी की तारीफ की तो कुछ ने उसकी कम उम्र पर तंज कसी, पर नीलिमा को किसी की परवाह नहीं थी। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। नीलिमा ने परी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। एक रात अचानक परी ने दूध पीने के बाद उल्टी कर दी और बेसुध होने लगी। नीलिमा के हाथ पांव फूल गए। रमन जी, रमन जी, वह घबरा कर चिल्लाई। रमन अभी अभी शावर लेकर निकले थे। नीलिमा की बदहवास आवाज़ सुनकर वह फौरन उसकी तरफ लपके। क्या हुआ? ये देखिए, परी को क्या हो गया? आंखें नहीं खोल रही। नीलिमा ने रोते हुए बेसुध परी को उनकी तरफ बढ़ाया। रमन ने फौरन बच्ची को अपनी गोद में लिया। परी बेटा, आंखें खोलो, उन्होंने नीलिमा से कहा। रो मत, जाओ पहले खुद को साफ करो और कपड़े बदल लो। रमन,
परी को सीने से लगाए उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए वही तड़प थी जो एक पिता के दिल में होती है। पिता की नरम गोद में आते ही परी थोड़ा कसमसाई तो रमन के लबों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। नीलिमा चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहां का नज़ारा देखकर वह ठिठक गई। पिछले 6 महीनों से वह अपनी बहन अनामिका के पुराने कपड़े पहन रही थी, पर आज अचानक वहां से अनामिका के सारे कपड़े गायब थे। उनकी जगह एक से बढ़कर एक नई और खूबसूरत ड्रेसेस रखी थी, जो बिल्कुल नीलिमा के नाप की थी। वह खामोशी से एक नई ड्रेस निकालकर बाथरूम की ओर चली गई। जब वह बाहर आई तो उसका चेहरा निखरा हुआ था। मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ, नीलिमा ने नज़रें मिलाए बिना कहा। नहीं, यहीं रहने दो, इसे बिस्तर पर लटा दो, रमन ने कहा। और तुम भी यहीं सो जाओ, बेड काफ़ी बड़ा है। नीलिमा की ग्रे आंखें रमन के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। न जाने क्यों उन आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उस रात नीलिमा ने परी को बीच में लिटाया और खुद दूसरी तरफ लेट गई। उसकी निगाहें रमन पर जा ठहरी। वह उनके चेहरे के नए नक्श को निहारने लगी। रमन को अपनी ओर टकाटकी महसूस हुई तो वे चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। नीलिमा ने झट से आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। रमन के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। समय बीतता गया। परी अब 1.5 साल की हो गई थी। नीलिमा और रमन के बीच अब तक वह प्यार तो नहीं बन पाता, लेकिन वे एक दूसरे की उपस्थिति के इतने आदी हो चुके थे कि बिना कहे भी एक दिन दूसरे की आहट समझ लेते थे। एक दिन परी का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। महफिल जमी थी। तभी रमन की मौसी ने तीखे लहजे में कहा, क्या बात है भाई, 1 साल होने को है, पर आपकी छोटी बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। इस इतने बड़े खानदान का वारिस भी तो आना चाहिए। मौसी की बात सुनकर नीलिमा का चेहरा उतर गया। रमन जो उसी तरफ आ रहे थे, उनके कानों में ये कड़वे शब्द पड़े। उन्हें मौसी से ज़्यादा नीलिमा पर गुस्सा आ रहा था, जो चुपचाप सिर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मौसी जी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? रमन ने आगे बढ़कर कहा। अगले साल आप इसी घर के वारिस का जन्मदिन मनाती हुई दिखाई देंगी, ईश्वर ने चाहा तो। रमन की इस बेबाक बात ने पूरी महफिल में सन्नाटा खींच दिया। नीलिमा हैरानी से उन्हें देखने लगी। रमन ने आगे बढ़कर अपनी जान से प्यारी बेटी परी को गोद में लिया। तभी परी के नन्हे होंठों से एक शब्द निकला, पापा। ये सुनकर रमन चौंक गए। नीलिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रमन ने गर्व से नीलिमा की ओर देखा। उन्होंने कभी परी को ये सिखाने की कोशिश नहीं की थी। इसका पूरा श्रेय नीलिमा को जाता था। उस रात रमन के मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि नीलिमा को उसका हक न देकर वे उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। वे कमरे में गए। नीलिमा परी को सुला रही थी और खुद भी थकान के कारण सोफे पर सो गई थी। रमन ने धीरे से परी को उसके कमरे में लेटाया। वापस आकर उन्हें नीलिमा को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक खुद को हवा में महसूस कर नीलिमा की आंखें खुल गईं। डर के मारे उसने रमन के गले में अपनी बाहें डाल दी। रमन जी, वह हकलाते हुए बोली, क्या अब भी तुम मुझसे डरती हो? रमन ने उसे प्यार से बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, आप जानते हैं कि ऐसे में परी का हक, उसका हक कहीं नहीं जा रहा। रमन ने उसकी बात काटी। मैं जानता हूँ कि अगर हमारे 10 बच्चे भी हो तो भी जो परी की जगह है वह तुम किसी और को नहीं दे सकती। 10 बच्चे? मैं 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वह मासूमियत से बोली। रमन ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी और उसे खुद में समेट लिया। आज असुरक्षा की वह दीवार गिर चुकी थी। रमन ने उस नाजुक लड़की को कोमलता का पूरा ख्याल रखते हुए उसे अपना बना लिया। इतने लंबे समय के बाद रमन को किसी के साथ की गर्माहट मिल रही थी।
कुछ महीनों और बीत गए। एक सुबह नीलिमा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह दौड़कर बाथरूम में गई और उल्टियाँ करने लगी। रमन, जो उसी वक्त कमरे में आए थे, घबरा गए। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद वह खुशखबरी सुना दी, जिसका सबको इंतज़ार था। नीलिमा माँ बनने वाली थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन रमन के दिल में फिर से वही शंका पैदा हुई। रमन जी, क्या आप खुश नहीं हैं? नीलिमा ने परी को गोद में उठाए हुए पूछा। तुम कभी भी परी को लेकर मुझसे इनसिक्योर मत होना। जो स्थान परी का है, वे किसी और का नहीं हो सकता। नीलिमा ने रमन के दिल की बात बिना कहे समझ ली थी। रमन ने प्यार से उसके माथे को चूमा। 9 महीने का कठिन सफर पूरा हुआ। अस्पताल के गलियारे में रमन बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आई और मुबारक हो मिस्टर मेहरा, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं और आपकी पत्नी भी बिल्कुल सुरक्षित है। रमन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जब नीलिमा को होश आया तो उसने अपने बेटों से पहले परी के बारे में पूछा। उसे आज भी अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटी परी की फिक्र थी। जब वे अपने दोनों बेटों सरगम और वीर के साथ हवेली वापस लौटी तो घर की रौनक दोगुनी हो गई। परी, जो पहले अपनी माँ को लेकर बहुत जिद्दी थी, अब अपने छोटे भाइयों की ओर ज़्यादा आकर्षित रहने लगी थी। एक शाम रमन अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगा रहे थे। नीलिमा ने पास आकर पूछा, क्या गिन रहे हैं आप? रमन ने संजीदगी से जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि अगर इसी रफ्तार से हम चले तो अगले 4 सालों में मेरे 10 बच्चे का वादा पूरा हो जाएगा। नीलिमा की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। रमन जी, वह जोर से चिल्लाई। रमन ने एक भरपूर कहकहा लगाया और नीलिमा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मजाक कर रहा हूँ बाबा, तुम तो सच में डर गई। नीलिमा ने उनके सीने पर अपना सिर टिका दिया। क्या आप अब भी आपको लगता है कि मैं परी और अपने बेटों में फ़र्क करूँगी? रमन ने बहुत गहराई से नीलिमा की आंखों में झांका। उनकी आंखों में अब कोई असुरक्षा या डर नहीं था। मुझे माफ़ कर देना नीलिमा। तुमने साबित कर दिया कि एक माँ का प्यार किसी शर्त या खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। नफरत, शक और दर्द के जो बादल इस हवेली पर छाए थे, वे नीलिमा के निस्वार्थ प्यार और त्याग की धूप से हमेशा के लिए छूट चुके थे। तो दोस्तों, ये थी नीलिमा और रमन के दिल को छू लेने वाली कहानी। नीलिमा ने अपनी उम्र और अपनी खुशियों की परवाह किए बिना अपनी छोटी सी भांजी के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। और ये हमें सिखाती है कि रिश्तों की गरिमा और अपनों की खुशी के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी ये साबित करती है कि एक माँ केवल वह नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वह होती है जो ममता से पालन पोषण करती है। नीलिमा ने परी को अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया, जो ये दर्शाता है कि ममता दिल से होती है, सिर्फ खून से नहीं। रमन मेहरा शुरू में सख्त और अतीत की यादों में डूबे हुए थे, लेकिन नीलिमा के धैर्य और सेवा भाव ने उनके पत्थर दिल को पिघला दिया। हमें ये सीख मिलती है कि वक्त और प्यार बड़े से बड़े घाव को भर सकते हैं और किसी भी इंसान का स्वभाव बदल सकते हैं। समाज ने नीलिमा की कम उम्र और रमन की दौलत को लेकर कई बातें की, लेकिन नीलिमा ने अपने आचरण से सबका मुंह बंद कर दिया। और ये हमें सिखाता है कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना अगर हम अपने कर्तव्य पर अडिग रहें तो अंत में जीत सच्चाई की होती है। रमन का डर कि नीलिमा शायद परी और अपने बच्चों में फ़र्क करेगी, एक पिता की स्वाभाविक चिंता थी, लेकिन नीलिमा के निस्वार्थ भाव ने उस असुरक्षा को ख़त्म कर दिया। ये संदेश हमें देता है कि एक मजबूत रिश्ते की नींव आपसी विश्वास और सुरक्षा के एहसास पर टिकी होती है। क्या आपको भी लगता है कि रिश्तों को निभाने के लिए बलिदान ज़रूरी है?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये नई और ख़ूबसूरत कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता है। अगर कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही बेहतर कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।